स्टूडेंट, आज कक्षा 7 के लिए चैप्टर 3 जो है जिसका शीर्षक है मालगुडी डेज, यह तमिल भाषा से अनुवादित कहानी है। अनुवादित का अर्थ होता है एक भाषा से दूसरे भाषा के रूप में रूपांतरित करना। कहानी का जो शीर्षक है वह थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मालगुडी डेज। इसमें शिक्षक और छात्र को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह अपने कार्य के प्रति प्रेम न करते हैं तो उसका प्रतिफल किस ढंग से आता है। बिल्कुल यह कहानी आपसे और हम लोगों से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी पढ़कर आप अपने आप को आंकने का प्रयास करेंगे। कहानी उस दिन की है जब विद्यार्थी के परीक्षा का अंतिम दिन होता है। परीक्षा के वक्त विद्यार्थी को कितनी एकाग्रचित होने की ज़रूरत है और शिक्षक को कितने अहमियत देकर क्लास में गाइडिंग करने की ज़रूरत होती है, इस कहानी में इसी की चर्चा की गई है। और परीक्षा के वक्त बच्चे को समय का क्या महत्व देना चाहिए, अपने कार्य के प्रति क्या समर्पण दिखाना चाहिए, साथ साथ शिक्षक के बारे में भी यही समर्पित भाव को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि स्वामी नाम का एक लड़का था जिसकी परीक्षा समाप्त हो गई है उस दिन। तो पहले परीक्षा के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए कि जब वह परीक्षा दे रहा था तो समय 3 घंटे के थे और लिखने के समय उसे इतनी मन में अस्थिरता थी कि वह प्रश्न को इस तरह से पढ़ रहा था कि उसे लग रहा था कि जो कुछ लिख रहे हैं वह बिल्कुल सही ही है या नहीं सही है तो भी ठीक है, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। 6 प्रश्न लिखना था। वह इतनी जल्दी में लिखा कि कहानी की शुरुआत को एक बार वह निष्कर्ष पे ले आता है। इस तरह से उन्होंने 6 प्रश्न को लिखा, लेकिन लिखने के वक्त ही उन्हें यह अंदाज लग रहा था कि मेरा पहला प्रश्न तो सही है, दूसरा कुछ ठीक ठाक है और तीसरे चौथे तो गलत ही हैं और छठे जो हैं वह कहानी का मात्र निष्कर्ष है, शिक्षा का मात्र 2 लाइन है। अब भला यह समझने की बात है कि जब बच्चे परीक्षा की तैयारी करके जब परीक्षा देने के लिए बैठते हैं और जब भला उन्हें यह पता चल जाए कि मेरा प्रश्न 2 गलत है, एक अधूरा है, एक ठीक ठाक है, तो भला ऐसे स्थिति में भी बच्चे अगर स्थिर न होते हैं, प्रश्न पे चिंतन न करते हैं, तो यह कहानी के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि बच्चे को अपने आकलन का क्या अंदाज होता है। साथ साथ यह भी दर्शाया गया है कि उस क्लास में जो शिक्षक थे वह किस नज़रअंदाज से गाइडिंग कर रहे थे। शिक्षक के बारे में भी बताया गया है कि वह कुर्सी पर बैठकर होंठ लगाकर ऊँघ रहे थे और यदा कदा जब उठते थे तो एक छोर से दूसरी छोर की चक्कर लगा लिया करते थे। बड़ा हंसी अंदाज में यह कहानी लिखी गई है कि जिस अंदाज में अगर हम बच्चे को ताना देते हैं, बच्चे को हम डांटते हैं, बच्चे की बातों को नज़र रखते हैं, उसी तरह से यहाँ शिक्षक के बातों को भी रखी गई है कि अगर आपके कार्य में समर्पण नहीं है, अगर आप अपने कार्य से प्रेम न करते हैं तो आपका प्रतिफल बच्चों पर किस प्रकार पड़ता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद यह दोनों के कार्य को दर्शाया गया है। कहानी थोड़ा हंसी खुशी की है, इसलिए थोड़ा इस पे गौर करें। जब बच्चे परीक्षा के भवन से बाहर निकलते हैं
तो जो आप लोगों में देखा जाता है, शायद उससे बढ़ चढ़ के कहानी में बताया गया है कि काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं। और स्वामी को उस समय यह भाव खटक रहा है कि मैं आधी घंटे पहले कॉपी दे दिया, मुझे अभी कॉपी नहीं देनी थी। देखिए, प्रायश्चित होता है लोगों को, लेकिन समय के बाद अगर आप उस काम पे सोचते हैं तो उसका प्रतिफल आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। जैसा कि स्वामी को एहसास हुआ कि अभी सभी बच्चे लिख रहे हैं और मैंने कॉपी दे दिया। ऐसी गलती अगर आप करते होंगे तो आप भी गौर करेंगे, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है। कहानी से आप क्या सीख रहे हैं यह सोचकर लिखा जाता है। R.K. नारायण ने इस कहानी को लिखा है और ख़ासकर आपको यह आगाह कर देना चाह रहे हैं कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ख़ासकर परीक्षा भवन में समय का क्या महत्व है। अगर आप इस बातों से अगर आप कुछ सीखे होंगे तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा भवन में हमें अपने कार्य के प्रति कितना लगाव रखना चाहिए, कितना प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि मुझे वह समय जो है वह 6 महीने के, 1 साल के, 3 महीने के प्रतिफल को दर्शाता है। जीवन में परीक्षा तो रोज आती है, लेकिन परीक्षा का अंक मायने रखता है, इस बात से आप कभी नहीं कट सकते हैं। दूसरी बात, अब यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब सारे बच्चे इस ढंग से उत्साहित होकर के वर्ग से निकले और वहाँ जाकर के जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो स्वामी को वहाँ कितना ग्लानि होता है, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने प्रश्नों पे गौर नहीं किया था और समय के महत्व को ना समझा था। और शिक्षक की लापरवाही थी कि समय से पहले उन्हें वर्ग से निकालने की इजाज़त दे दी थी। दोनों की बातों को रखी गई है इस कहानी में कि शिक्षक को उस समय यह सोचना था कि जब सारे बच्चे काम में लगे हुए हैं तो इसकी कॉपी मैं पहले क्यों ले लूं। और स्वामी को यह पश्चाताप ना होता कि सारे बच्चे लिख रहे हैं और मैं गलत सलत लिख करके बाहर आ गया हूँ। जब सारे बच्चों ने अपने प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से देना शुरू किया तो स्वामी को बहुत ग्लानि होती है कि मैंने अपने किए हुए कार्य से कितने अपने आप को धोखा दिया। तो बच्चों, इस कहानी में जो यह दर्शाया गया है कि पढ़ाई जो है वह सीख करके व्यवहारिक जीवन में, आचरण में उतारने की सीख दी जाती है। शिक्षक या बड़े लोग आपको बार बार कहते हैं कि जीवन में समय का महत्व दो। समय का महत्व अगर आप ना समझते हैं तो आपको पग पग पर ठोकर खानी पड़ेगी, जैसा कि स्वामी की व्यवहार को इसमें दर्शाया गया है। अगले कहानी का जो अगला भाग है उसमें आपको यह प्रदर्शित किया जाएगा कि बच्चे में कई तरह की विचारधारा होती है और उसके परख के लिए जो शिक्षक होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उसके प्रारंभिक दौर में अगर उस पर निगरानी ना करते हैं तो वह उसकी आदत बनते जाती है और उसके आदत का फल होता है कि उसका जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। भले ही वह वर्ग में एक वर्ग से दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग, इस तरह से वह परिवर्तित करते जाते हैं, लेकिन जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तब तक वह सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाते हैं। कहानी में R.K. नारायण ने यह जाहिर कर दिया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है वह घर होता है और उसके सर्वांगीण विकास में एक अच्छे शिक्षक का कितना बड़ी भूमिका होती है। यह विद्यार्थी जीवन को आगे बढ़ाने में कितना महत्व रखता है। विद्यार्थी की परीक्षा सिर्फ परीक्षा के दिनों में नहीं होती है,
पग पग उसके परखने की दौड़ जो है वह किसी के हाथों में एक कसौटी की तरह होता है, और जो बार बार उसको अपने प्रयास के द्वारा आगाह करते रहते हैं, वैसे शिक्षक, वैसे अभिभावक बच्चे को धीरे 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 सही रास्ते पर ले आते हैं। तो इस कहानी के अगले भाग में यह बताया जाएगा कि विद्यार्थी जीवन में समय का कितना बड़ा महत्व है। धन्यवाद।